मीटिंग में क्या बातचीत हुई? आज की मीटिंग में जो सूरत हाल है, हुकूमत की तरफ से जो सर्वे का मुतालबा आया है उसके बारे में गौर फिक्र किया गया और इस सिलसिले में कुछ फैसले किए गए हैं और एक बड़ी कमेटी बना दी गई जिम्मेदारान की जो अपना तरीक़ेकार और लाए अमल तय करेंगे। फैसले क्या है? अहम फैसलों में पहली बात तो ये कि अंदरूनी तौर पर मदारिस के अंदर जो इंतज़ामी कमज़ोरियाँ उनको दुरुस्त किया जाए और फिर आइंदा के लाए अमल पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। बहुत शुक्रिया। तीन बातें तय हुई हैं। नंबर एक, सरकार से मिला जाएगा, सरकार से मिला जाएगा। दूसरी बात ये तय हुई है कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो रोज़ाना इस तरह के जो इश्यूज खड़े होंगे उनको देखेगी। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस सर्वे के ज़रिए से या और दूसरे ज़रियों से जो हो रहा है उसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें दारुल देवबंद के मोहतमिम हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मैं हूँ, मौलाना हकीमुद्दीन साहब हैं, मौलाना नियाज़ फारूकी साहब हैं, कमाल फारूकी साहब हैं, नदवतुल उलमा के मौलाना आतिफ बस्तवी साहब हैं। इस तरह बड़े लोगों पर मुश्तमिल एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है और ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि काम चाहे कितना सही हो, अगर उसे गलत तरीके से किया जाए तो ये चीज़ बिल्कुल नामुनासिब है। हम लोग मदरसे, हम ऐसा समझते हैं ये मदरसे इस देश की असेट है, इस देश की सेवा के लिए आम गरीब आदमी को, बच्चे को जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो अगर मदरसे तक नहीं पहुंचे तो तालीम से महरूम रह जाए, ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसको एजुकेट करते हैं। मदरसे के लोगों ने इस देश का पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज़ के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। हम ऐसा समझते हैं। आज के ज़माने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को ख़त्म करना है। हमारा, आपका, सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज़ के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है, उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार थे हैं। तो मैं मदरसे की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, आपके माध्यम से देश के लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं, न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज़ जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं।
ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के ज़रिए से जो भी इश्यूज़ हैं हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। हजरत, आपने जो जिक्र किया कि हम सरकार से मिलेंगे, तो आप यूपी हुकूमत से या मरकजी हुकूमत से, और कब तक ये शुरू हो जाएगा? हुआ है वहीं करेंगे। कब तक शुरू हो जाएगा? तो अब उनके हाथ में, हम तो आज ही कह देंगे, उनसे भेज देंगे अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। मदनी साहब, आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज़ को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आपका कंसर्न क्या है, मतलब किस बात को लेकर शिकायत है? जो सरकार कौन सी बात को लेकर रहना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या करेंगे? आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज़ होगा, नामुनासिब होगा। चीज़ को ठीक करना है, ख़त्म तो नहीं करना। बस ओवैसी ने कहा कि एनआरसी की शुरुआत की जा रही है, जिससे सबसे पहले मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी एनआरसी के ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मदरसे के ऊपर। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। सॉरी सर, हजरत, जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, जो वहाँ की पुलिस है, आसाम पुलिस ने कमेटी बनाई है कि हम मस्जिदों वो मदरसों पे नज़र रखेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पर नज़र रखें। इस पर उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा? कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी मिली तंजीमों के साथ वहाँ के डीजीपी की, उसमें कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन सभी मुस्लिम तंजीमें शामिल है, जमीयत भी है, जमात इस्लामी की। अब यही मैं कह रहा हूँ कि इसके डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। विरोध में साथी हैं? हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। मदनी साहब, आज मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं आपकी तरफ से? वो देखेंगे जैसा होगा। मदनी साहब, 24 को इजलास बुलाया, हम उनके साथ होंगे, बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे। तो रहनुमाई मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं, क्या कहा है? तमाम उन गैर जो सरकारी जो मदरसे हैं उनके नुमाइंदे आए थे, तो आपने क्या बातें कही हैं, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? यही बात हुई है। तो इसके मैंने शुरुआत से बताया आपको कि एक स्टेयरिंग कमेटी बनी है जो रोजाना इस तरह के इश्यूज को देखेगी। कितने लोग टोटल? कमेटी में 12 लोग। 12 एक मिनट, नियाज साहब कुछ कह रहे हैं। नियाज लॉयर हैं, आप बताएं, आप कहिए, आप क्या करें? आप कह दीजिए। कह दीजिएगा। देखिए, जो आज की जो ये थी, इसमें तकरीबन 200 के मदारिस के हेड्स थे, और इसमें जो इंडिया के टॉप के मदारिस हैं, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा लखनऊ है, इसी तरीके से दूसरा दारुल देवबंद वक्फ है, इसी तरीके से मज़ाहिरुल उलूम मदरसा है। जो पीछे कितने टॉप के मदरसे थे, सबके हेड्स मौजूद थे, ये कोई जनरल नहीं था। अब इन लोगों के सामने जो बात रखी गई है, एक तो ये है कि हमें खुद ये देखना है कि ये जो सवालनामे वगैरह जारी किए जा रहे हैं, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें अपना जायज़ा खुद लेना है। कंप्लाइंसेस तो उसको अपने हिसाब से देखना है कि हम लोग कहाँ पे हैं, कितना हमें करना चाहिए और क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात हम जो सरकार का जहाँ तक सवाल है, उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज़, एक है लॉ का मिस यूज़। अगर लॉ का यूज़ होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तालीम ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के ख़िलाफ़ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो कवानीन हैं, इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, एक मिनट,
दूसरी तरफ ये मैसेज दे दिया गया है कि आप अपना हिसाब किताब सब सही करिए, और जहाँ कहीं कोई कमी है और अगर कोई कानून आपके खिलाफ मिसयूज कर रहा है तो उसके लिए हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, और नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ भी मुमकिन होगा, जिस लेवल पर मुमकिन हो, अदालत में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, इस हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को ऊपर वो डालना पड़ेगा कानून के हिसाब से। वो पूरी तरीके से ये स्टीयरिंग कमेटी हो, ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनी है आज, उसमें जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल उलूम देवबंद के जो खुद अपने वो हेड हैं हमारे मौलाना अबुल कासिम साहब और तमाम लोग हैं, तो इसमें 12 अफराद रखे गए। तो इस सब लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि आवाज़ जो हो आपस में समझौते से हो, और इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर कोई अमली तौर पर कोई अभी फैसला नहीं किया जा सकता। उसके लिए रखा गया है कि ये कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि आगे की राह किस पे जाना है। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज़ करेगी, तो हमसे ज़्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है, और अगर हुकूमत में टेढ़ी आँख की तो हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।